बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। खैर, आज की अच्छी बात, जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाज़े पर दस्तक देती हैं। दुआ ज़रूर मांगें, लेकिन हमेशा शुरुआत दूसरों से करें, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद आपके लिए आपकी रज़ा की चीज़ आपको दे देगा। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमने कल 1, 2 और 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे 4, 5 और 6। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a/c प्लस b/c इक्वल टू a+b/c। स्टार्ट लेते हैं और हमने प्रूव करवाना है, प्रूव रूल्स ऑफ एडिशन, कि रूल्स ऑफ एडिशन इस पे लगती है या नहीं। सो आप देख रहे हैं कि a/c है, तो a/c को हम लिखेंगे a/1/c। जैसे हमने a/c को सेपरेट करके लिखा, इसी तरह हम b/c को सेपरेट करके लिखेंगे, इक्वल टू a+b/c। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 1/c इधर भी आ रहा है, 1/c यहाँ पर भी आ रहा है। हम 1/c को कॉमन ले लेंगे। ये प्लस कहाँ से आया? यहाँ से। इंटू 1/c इक्वल टू a+b/c। तो ये अगेन जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो कैसे लिखने होगा? a+b/c equal to a+b/c. So we can say that left hand side equal to right hand side. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी हमने लिख लिया। a/b प्लस c/d इक्वल टू ad प्लस bc/bd। ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और हमने इसको इसके इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। a/b इंटू 1 प्लस c/d इंटू 1। 1 के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो वो अगेन वही टर्म बन जाती है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। सेम हेयर, c/d को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो अगेन वही टर्म आती है, इसलिए हमने दोनों साइड्स पे हमने 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। a/b इंटू d इंटू 1/d। 1 की जगह हमने d इंटू 1/d पुट किया, क्योंकि इसको कैंसिल करें तो अगेन 1 आ जाता है। c/d इंटू b इंटू 1/b। ये यहाँ पर हमने d की टर्म इसलिए यूज़ की है क्योंकि b हमारे पास है और हमने ये सिचुएशन बनानी है। b इंटू डी चाहिए था, नीचे d चाहिए था साथ में, तो हमने यहाँ पर d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इस साइड पे d हमारे पास पड़ा हुआ है और b हमें चाहिए था। a/b इंटू डी, इस d को इसके साथ लिख लिया, इंटू 1/d बाहर, प्लस c/d इंटू b इंटू 1/b। इसको हम लिखेंगे ad/b लिख सकते हैं, इंटू 1/d प्लस cb इंटू cb/d आएगा।
इंटू 1/b। इन टर्म्स को अब हम ठीक करके लिख लेते हैं। ए डी इंटू 1/BD, ये b बाहर आ जाएगा और AD इधर ही रहेगा, इंटू 1/BD बन जाएगा। प्लस इसको ठीक टर्म करके इसको लिखेंगे BC इंटू 1/BD। ये D बाहर चला जाएगा और ये BD बन जाएगा। इसको ठीक करके लिख लिया। अब देखें AD इंटू 1/BD प्लस BC इंटू 1/BD बन गया। कैसे बना? AD/B था तो हमने AD ऊपर ही रहने दिया, नीचे वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हेयर CB को इधर ही रहने दिया, D उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया बाहर। अब क्या होगा? 1/BD और 1/BD सेम हैं तो इसको हम बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे। AD प्लस ये वाला BC इंटू 1/BD बन जाएगा। अब हम ठीक करके इसे लिखते हैं। क्या लिखेंगे? AD प्लस BC ओवर BD। सो स्टूडेंट्स, ये अगेन हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ वी स्टार्ट आवर 5 क्वेश्चन। प्रूव दैट -7/12 -5/18 इक्वल टू -21 -10/36। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख लिया -7/12 इंटू 1 -5/18 इंटू 1, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। -7/12 इंटू 3/3 -5/18 इंटू 2/2। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दूसरी साइड पे नीचे 36 चाहिए, इस वजह से 12 को ऐसी कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनेगा 3 से। इसी तरह 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनेगा, इसलिए हमने इस टर्म को 3/3 और 2/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। -21/36 माइनस 10/36। -21 इंटू 1/36 10 इंटू 1/36। ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 1/36 को सेपरेट कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। अगेन 1/36 को हम कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा? -21 -10 इंटू 1/36। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। हमने कह दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यू कैन सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसके 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से हम पहला, तीसरा और चौथा करेंगे। दूसरा आप खुद ट्राई कीजिएगा। सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। और इसका पहला पार्ट है हमारे पास 4 + 16x ओवर 4। 4 + 16x इंटू 1/4। इसको 1/4 को हमने सेपरेट कर दिया।
4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4x इंटू 1/4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आता है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 लगा हो साथ या नहीं। 16 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 4 के साथ, 4 इंटू 4 लिखें तो 16x ही बनता है इंटू 1/4। ये चीज़ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होती है। अगेन क्या करेंगे, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। अंदर आ जाएगा 1 प्लस 4x इंटू 4 इंटू 1/4, ये वाला। अब यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती है, मतलब एक टर्म है और उसका इन्वर्स उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 प्लस 4x रह जाएगा, कैसे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटू 1 रह जाएगा। इसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, या हम इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास a और b प्लस सी ओवर डी ओवर a और b माइनस सी ओवर डी। अगेन क्या करेंगे, a और b इंटू डी ओवर डी। इस a और b को d ओवर d से मल्टीप्लाई किया, प्लस b और b इंटू सी ओवर डी। ये ऊपर वाली टर्म को हमने d ओवर d और b ओवर b से मल्टीप्लाई किया सिंपली। यहाँ पर क्या होगा, a और b इंटू डी ओवर डी माइनस b ओवर b इंटू सी ओवर डी। नेक्स्ट ए डी ओवर बी डी प्लस बी सी ओवर बी डी था, ओवर ए डी ओवर बी डी माइनस बी सी ओवर बी डी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ए डी प्लस बी सी, और जो बी डी था वो हमने कॉमन ले लिया, तो वो आ गया 1/बी डी। नीचे आ जाएगा ए डी माइनस बी सी इंटू 1/बी डी। नीचे भी, क्योंकि नीचे वो कॉमन में चीज़ें आ रही थी दोनों सेम। अब ये हमारे पास कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया ए डी प्लस बी सी ओवर ए डी माइनस बी सी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कैंसलेशन लॉ होता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ और कैंसिल भी हुआ। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4, 1/a माइनस 1/b ओवर 1 माइनस 1/a इंटू 1/b। अगेन सेम चीज़, 1/a इंटू b ओवर b माइनस a ओवर a इंटू 1/b। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने d ओवर d और b ओवर b क्यों नहीं लिया। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें अब सिर्फ 2 ही वेरिएबल दिए हैं, 1 माइनस a b ओवर a b,
सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई आता है -1/a b, again 1/b/ab, ये b/ab -a/ab, ab/ab -1/ab। तो ये चीज़ बनेगी हमारे पास। ए बी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, b -a इंटू 1/ab। यहाँ पर ab -1 इंटू 1/ab, ab -1 और ये दोनों बाहर कॉमन में आ जाएंगे, इक्वल टू, इसे क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और जब ये कैंसिल हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं कैंसलेशन लॉ। तो ये क्या रह जाएगा फिर हमारे पास, कैंसिल होके b -a/ab -1। सो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कर लिए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपने ख़ुद ट्राई करना है, और अगर आपसे ना हो सका तो प्लीज़ कमेंट में आप कुछ भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है कि आपको कोई भी मुश्किल आती है तो आप पूछ सकते हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।